जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत परिवार के हर एक सदस्य को जय गुरु जी। संगत जी, आप काफ़ी दिनों से कोई ना कोई सवाल गुरु जी से ऐसा कर रहे थे जिसका जवाब आपको काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा था। तो आज वो दिन आ गया है। आज आपको इस सत्संग के माध्यम से उन सवालों के उत्तर मिलेंगे जो आप काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे गुरुजी महाराज से। संगत जी, आज जब आप ये सत्संग सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उसी बारे में बात हो रही है जो आप सोच रहे थे, जो आप चाहते थे, जो आप जानना चाहते थे। ऐसा लगेगा कि आपके बारे में ही ये सत्संग है। तो इसको पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो हम सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरुजी के संगत परिवार में से एक आंटी जी का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। आंटी जी सत्संग में कहती हैं, संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के साथ होने से होने वाले अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। कैसे वो हमें हर पल अपना एहसास कराते हैं और कष्टों से बचाते हैं। वैसे तो आजकल मैं अपने साथ, अपने परिवार के साथ हर दिन ही नया सत्संग महसूस कर रही हूँ। गुरुजी ने कहा था सितंबर के महीने तक ही तू परेशान है, उसके बाद सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत सी चीज़ें ठीक हो रही हैं आपकी कृपा से। अब तक सितंबर महीने के अनुभव शेयर करती हूँ। फर्स्ट, आप नवरात्रों में ओम रूप में आकर हमारे मंदिर में विराजमान हुए, जबकि हम सिर्फ मंदिर के लिए दिया लेने गए थे और दुकानदार अंकल ने ओम आकृति बना हुआ दिया हमें दिया। सेकंड, मेरे परिवार में सबकी तबीयत अब ठीक है। थर्ड, ससुराल के रिश्ते से भी थोड़ी बातचीत होना शुरू हो गई है। फोर्थ, मेरा ऑपरेशन जो छोटा ही था सक्सेसफुल हो गया गुरुजी की कृपा से और किसी बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल गया। फिफ्थ, हमें रेंट पर दूसरा घर मिल गया। सिक्स्थ, मैं चाहती थी कि मुझे मेरी लोकेशन पर ही गुरुजी के सत्संग का इनवाइट मिल जाए और मुझे वो मिल गया, जबकि मुझे इसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं गुरुजी की नई संगत हूँ और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं। अचानक से बस एक व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारी ही लोकेशन का इनवाइट दिखाई दिया। जय गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज 1 अक्टूबर का सत्संग शेयर कर रही हूँ। कई दिनों से मेरे सामने किचन में प्रॉब्लम के सत्संग आ रहे थे और मेरे किचन में गैस लीकेज की प्रॉब्लम भी फील कर रही थी। मेरे पति जी को कहने पर भी वो कुछ ठीक नहीं करवा पा रहे थे। आज 1 अक्टूबर को मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी जिसमें सेम प्रॉब्लम को बताया जा रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं मैं गुरुजी के हिंट्स को समझ पा रही हूँ। तभी मैंने सोचा देखती हूँ एक बार बाहर निकलकर कोई गैस चूल्हा ठीक करने वाला गली में आया हो तो। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना, सामने ही मुझे सिलेंडर डिलीवरी करने वाली गाड़ी दिखाई दी और मैं उन अंकल को अपना सिलेंडर चेक करवाने के लिए बुलाकर ले आई। उन्होंने सिलेंडर चेक किया और कहा अब ठीक है, आप अपना रेगुलेटर चेंज करवा लो जिसकी वजह से लीकेज हो रही है और आप भारत का ही सिलेंडर और रेगुलेटर लगवाना 400 रुपये का आएगा। मैं शाम को ही लगा दूंगा। पर हम उस दिन या अगली सुबह वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह जाने वाले थे। फिर भी उन्होंने कहा आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं वहीं आकर सिलेंडर दे दिया करूँगा और रेगुलेटर भी लगा दूंगा। मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर समय हमारे अंग संग सहाय होने के लिए और किसी न किसी रूप में दर्शन देने के लिए। हम ही आपके हिंट नहीं समझ पाते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो अंकल तो 1 घंटे में ही आ गए और रेगुलेटर चेंज कर दिया। आप बहुत अच्छे हो गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। अब गुरुजी अरदास है, गुरुजी हमारे घर के सदस्यों को निगेटिविटी से छुटकारा दिलाओ और अपने साथ जोड़ने की कृपा करो। बहुत बार कहने पर भी वो घर से निकलकर मंदिर या गुरुद्वारे तक नहीं जा पाते। ना जाने कौन सी निगेटिविटी ने घेर रखा है। गुरुजी आपका ही घर परिवार है, आपकी ही दुकान है,
आप रहमत करो, हमने आपको ही सरेंडर किया है। हालांकि मेरे मायके परिवार में कोई भी आपके साथ नहीं जुड़ा है, आप उनके सब कष्ट काट कर अपने साथ जोड़ें गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका अपने चैनल पर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आपको खुश रखें। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा ब्लेसफुल सत्संग शेयर करने के लिए। अगर आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि वो सदैव आपको खुश रखें, आपके अंग संग रहें और आपको सारी मुश्किलों से निकाल के आपको एक सुखी और अच्छा जीवन प्रदान करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको अगला सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। यह सत्संग अभिषेक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत परिवार से निवेदन है, अनुरोध है कि अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। 2016 के बाद गुरुजी की मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है, लेकिन उस समय के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी असहनीय था। हुआ यूँ कि 2016 से लेके 2019 तक मैं एक क्लॉथ स्टोर पे जॉब करता था। हमेशा से मेरी इच्छा रही थी कि मैं अपना खुद का बिज़नेस करूं, खुद की शॉप खोलूं, ताकि मेरा भी समाज में मान सम्मान हो, सब मुझे इज़्ज़त दें। क्योंकि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, जहाँ पे रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाला हिसाब किताब रहता था। तो मुझे लगता था कि मैं भी एक दिन बड़ा बिज़नेस करूं और बहुत आगे जाऊं, अपने फैमिली को प्राउड फील कराऊं। जैसे कि मैंने बताया कि 2016 से ही मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ था, लेकिन तब क्या होता था कि जैसे गुरुजी की कोई पोस्ट आती थी तो मैं इसको पढ़ लेता था, सत्संग सुन लेता था, लेकिन उतना बिलीव नहीं करता था जितना करना चाहिए, उतना भरोसा नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे कोई ऐसी शक्ति थी या पॉजिटिविटी कह लीजिए आप, मुझे उनकी तरफ खींचती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे गुरुजी को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, उनके पोस्ट पढ़ने चाहिए, तो मैं वो करता रहता था। लेकिन गुरुजी 2016 से ही मुझे बचा रहे थे बहुत सारी चीज़ों से। जैसे कि उस जब मैं गुरुजी से जुड़ा तो मेरे फ्रेंड्स एक ट्रिप पे गए थे, तो उसमें उन्होंने मुझे भी कहा था चलने के लिए। तो उसके कुछ दिन पहले ही मैंने एक पोस्ट पढ़ा था गुरुजी का कि तेरे ऊपर दुर्घटना का संकट है, तू मंत्र जाप सुन, वो संकट टल जाएगा। तो वो मंत्र जाप मैंने सुना और जिस दिन जाना था उसके 2 दिन पहले ही मुझे मेरे ऑनर ने, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक बहुत ज़रूरी काम दे दिया, जिसकी वजह से मैं वो ट्रिप पे नहीं जा पाया। और बाद में पता चला कि वहाँ पे उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बच गए थे, बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, गुरुजी ने उनको भी बचा लिया था, लेकिन वो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो गुरुजी ने मुझे उस संकट से बचाया। और इसी तरह के बहुत सारे संकट छोटे छोटे बीच में आते थे। कभी जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो जाती थी तो गुरुजी इंतज़ाम कर देते थे, पता नहीं कहाँ से कोई आता था, मेरी हेल्प करके चले जाता था। जब मैं गुरुजी से जुड़ा था उसके पहले लाइफ थोड़ी अलग थी, उनसे जुड़ने के बाद लाइफ थोड़ी सी अलग हो गई थी। अब क्या होता था कि मेरे छोटे छोटे काम अपने आप हो जाते थे, मुझे पता भी नहीं चलता था। तो गुरुजी ने ऐसे मुझे पता नहीं कितने कष्टों से बचाया था। फिर 2019 में गुरुजी ने मुझे बख्शा, उन्होंने मुझे कृपा दी, अपना आशीर्वाद दिया। मेरे ऑनर ने मेरी सैलरी भी बढ़ाई और मुझे कहा कि तुम अब जो भी सेल करोगे उसके ऊपर मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। और संगत जी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि अब मैं अपने बिज़नेस के लिए पैसे जुटा सकता था। कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा सेल्समैन था, तो मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छे पैसे बना पाऊँगा। ये एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बड़े मुश्किल वक्त में भी और जो परेशानियां होती हैं बड़ी बड़ी, उनको काट देते हैं और हमें वो उन मुश्किल समय में भी कुछ ऐसे रास्ते दिखाते हैं और हमारे लिए वो स्वयं वो रास्ते बनाते हैं जिस पे चल के हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गुरुजी हमें रास्ता देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें चलना खुद ही होता है। तो वो हमारे एकदम
जो हमारे अंदर टैलेंट होता है जिस भी चीज़ का, उसके हिसाब से वो रास्ते बनाते हैं ताकि हम ईज़िली उसको पार कर सकें। वो हमारा हाथ पकड़े रहते हैं, तो उसी प्रकार से वो मेरी हेल्प कर रहे थे। और तब तक मैं ये नहीं समझता था कि ये सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। ये सारी बातें तो मुझे बाद में समझ में आई, जो आज मैं आप सबको शेयर कर पा रहा हूँ। लेकिन उस समय पे भी गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे, अब ये समझ में आता है। तो हुआ यूँ कि जब मेरा ये सब काम बन गया, अच्छा हो गया, तो उसके बाद क्या होता था, पैसे होते थे जेब में। तो अब दोस्त बोलते थे कि चलो पार्टी करने चलते, तो मैं उनके साथ जाने लगा। थोड़ी मेरी संगत ख़राब हो गई थी, तो वो दोस्त ड्रिंक करते थे, नॉनवेज वगैरह खाते थे, एंजॉय करते थे, तो मैं भी जाता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो अगर मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाता हूँ या घूमने चले जाता हूँ तो उसमें बुरा क्या है। मैं किसी का कोई नुकसान तो कर नहीं रहा हूँ। और थोड़ा बहुत ड्रिंक तो आजकल सब करते हैं, नॉनवेज भी सब खाते हैं, तो मैं किसी का नुकसान तो कर नहीं रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये सोच के मैं चले जाता था। गुरुजी ने मुझे कई बार उस टाइम पे ऐसे संकेत भी दिए थे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके पोस्ट आते थे रिलेटिव, उनके सत्संग आते थे, पर मैं समझ नहीं पाता था। वो कहते हैं ना कि सद्बुद्धि थोड़ी आराम से मिलती है, सही समय पे मिलती है। तो वो संकेत दे रहे थे, लेकिन मेरे पास उतनी क्षमता नहीं थी समझने की कि मैं उनके संकेत समझ सकूं। गुरुजी माफ़ करिएगा कि उस टाइम पे मैं आपके मैसेजेस को नहीं समझ पा रहा था, आपके दिए हुए संकेत को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन उस कंडीशन में भी गुरुजी मुझे काफ़ी चीज़ों से बचा रहे थे। कई बार ऐसे थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लेने से किसी से बहस हो जाती थी, तो वहाँ से मैं ईज़िली निकल आता था। आदतें बुरी होती जा रही थी, जिसका इफ़ेक्ट मेरे काम पे भी हो रहा था। धीरे धीरे मेरे काम पे गलत इम्पैक्ट होने लगा, और समय ऐसा आ गया कि एक दिन मुझे ऑनर ने कहा बुला के कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम कहीं और काम देख लो। संगत जी, मतलब वो दिन तो धरती आसमान एक हो गया था। क्योंकि जो कुछ भी हो, उस समय मेरे लिए नौकरी बहुत बड़ी थी, क्योंकि घर में पैसे देने होते थे, घर चलाना होता था, तो बहुत दिक्कत होती थी। ऐसा कह देना उनका मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने उनसे बहुत सॉरी वॉरी कहा। मैंने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा अब वो रवैया नहीं रहा है, तुम कस्टमर भी वैसे डील नहीं करते हो, तुम लेट आते हो, डिसिप्लिन में नहीं हो। मैंने उनको बहुत सॉरी वॉरी कहा, मैंने कहा आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो माने नहीं उस दिन। उन्होंने कहा नहीं, मैंने किसी और से बात कर ली है और अब मैंने उसे जॉब पे रख लिया है, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत दिन से निकालने के लिए सोच रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, पता नहीं क्यों। क्योंकि मुझे तुम्हारी आदतें पसंद नहीं आ रही थी। जिस तरीके से तुम बिहेव करने लगे थे, तुम पहले वाले सेल्समैन नहीं रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें रोक रहा था। शायद गुरुजी ही मुझे समय दे रहे थे सुधरने के लिए, लेकिन अति मैंने कर दी, मेरे बुरे कर्म थे तो भोगना तो था ही। उस दिन उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। फिर क्या करता, सब कुछ करके देख लिया था। घर पे आके बैठा, घर वालों की बहुत बातें सुनी। 20-25 दिन घर में बैठा हुआ था, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे भी बात करने जाता था वहाँ पे बात नहीं बनती थी। कहीं पे सैलरी अच्छी नहीं थी, कहीं की टाइमिंग्स अच्छी नहीं थी, कहीं का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, तो ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़े दिन का ब्रेक ही ले लेता हूँ। फिर संगत जी कुछ दिनों के बाद एक सत्संग सुन रहा था, उसमें एक अंकल जी का सत्संग था। ऐसा लग रहा था कि सत्संग मेरे बारे में ही है, सेम टू सेम स्टोरी थी, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके सेम कठिनाइयाँ वो फेस कर रहे थे। तो सत्संग में एक मैसेज था, उनके सत्संग में उन्होंने कहा था कि मैं अपनी आदतें नहीं सुधार रहा था, जिसकी वजह से मेरा बिज़नेस में बहुत लॉस हो गया था और मेरे को बहुत लोन्स हो गए थे, कर्जे हो गए थे। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे उस परेशानी से निकाला। तो फिर जब मैंने ये लाइन सुनी तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी महाराज मुझे इतने दिन से संकेत दे रहे थे कि मेरी आदतें ख़राब हैं, मेरा रवैया ख़राब है, मुझे चेंज करना चाहिए, लेकिन मैं सुधार नहीं पा रहा था। संगत जी, क्या होता है कि जब हम किसी आदत के शिकार हो जाते हैं तो शुरू शुरू में अगर समझ गए तो बहुत आसान हो जाता है उस चीज़ से बाहर निकलना। लेकिन अगर एक बार वो हैबिट लग गई तो वो इतनी आसानी से निकलती नहीं। ये जो 20-25 दिन मैं घर पे था, इसमें भी मैं पैसे उड़ा रहा था, कहीं से उधार लेके कुछ करके। मतलब मेरी गलत आदत को मैं छोड़ नहीं पा रहा था उस टाइम पे। और गलत आदत मतलब क्या, थोड़ा ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना,
इसकी लत लग गई थी। मुझे घर का खाना पसंद नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तीनों टाइम नॉनवेज खाऊं। ये एक बहुत बुरी लत लग गई थी मुझे, जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो संगत जी, उस दिन जो मैं सत्संग सुन रहा था तो उससे मुझे ये मेरी गलती का एहसास हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना, अभी मत फिरी हुई थी। अभी मेरी जो दिमाग है वो लाइन पे नहीं आया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उस समय बुद्धि नहीं थी मेरे पास। मैं ये कहूँगा कि उस समय मुझे संकेत मिलते थे लेकिन समझ में नहीं आते थे, जो आज समझ में आते हैं। लेकिन फिर उस दिन सत्संग सुनते सुनते, कहते हैं सत्संग सुनवा के गुरुजी बड़े बड़े कष्ट काटते हैं, ब्लेस करते हैं। तो इशारा तो उसमें था ही, लेकिन उसी में गुरुजी का आशीर्वाद भी था। तो जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना, तो उसके कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद, मुझे एक सही जगह पे नौकरी मिल गई, जहाँ से फिर से मैंने रीस्टार्ट किया। क्योंकि मैं अच्छा सेल्समैन था तो मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे सैलरी ठीक ठाक मिल गई थी। और गुरुजी महाराज ने मुझे नई नौकरी ब्लेस की, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं से गुरुजी महाराज मेरे लिए सल्यूशन निकाल रहे थे। उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए। फिर वहाँ पे मैं नौकरी कर रहा था, वही आदत, दिन भर काम करना, रात को छुट्टी होने पे दोस्तों का कॉल आने लगता था। फिर काफ़ी टाइम ये सोचता भी था कि आज मैं नहीं जाऊँगा, आज मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे पैसे बचाने हैं। लेकिन दोस्तों के फ़ोन आते थे, वो इन्फ्लुएंस करते थे। वो कहते थे चल ना, थोड़ी देर की तो बात है। और मन मन का क्या है, हर जगह भागता है, भटक जाता था। मैं भी उनकी बातें सुन के चले जाता था और रोज़ सोचता था कि अब आज चले जाता हूँ, कल से नहीं जाऊँगा। रोज़ का यही, रोज़ कल होता था। फिर सोचता था कल से नहीं जाऊँगा, कल से नहीं जाऊँगा। वो कल आ ही नहीं रहा था लाइफ में। संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, वो इतने दयालु हैं कि आप कितने भी बिगड़ जाओ, वो आपको संभाल के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। मतलब वो, अब मुझे मेरी गलती है, वो तो मुझे सुधारनी ही पड़ेगी। लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी गुरुजी मुझे बड़े बड़े संकटों से बचा रहे थे। संगत जी, एक एक दिन की बात है, ड्रिंक इतनी ज़्यादा कर ली थी और रात को टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग 1 बजे होंगे कुछ। मैं अपने घर के लिए आ रहा था तो रास्ते में मुझे कुछ लोग ऐसे मिल गए, लूटने वाले। उन्होंने मुझे रोक लिया, मेरी गाड़ी रोक ली, गाड़ी की चाबी निकाल ली। उस समय कुछ भी हो सकता था, मतलब मेरी जान भी जा सकती थी, आप बोल सकते, क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते थे लूटने के लिए। लोग मार भी देते हैं, कोई भरोसा तो है नहीं आजकल। तो वहाँ पे उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी, तो अचानक से क्या हुआ, वहाँ पे पुलिस का सायरन बजने लगा। और पुलिस आई भी नहीं, पर वो सायरन सुन के वो लोग भाग गए। और उसके बाद जैसे ही वो भाग गए, वो सायरन बंद हो गया। वहाँ पे मुझे कोई पुलिस की गाड़ी नहीं दिखाई दी, कोई पुलिस वाला नहीं आया, और फिर मैं चुपचाप घर निकल आया। अगले दिन मैं ये सोचता रहा कि वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी, कोई पुलिस वाला था नहीं, तो वो सायरन बज कहाँ से रहा था। संगत जी, गुरुजी ने वो सायरन बजाया था, मेरी जान बचाई थी, उन्होंने मेरी रक्षा करी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे इतने बड़े कष्ट से बचाने के लिए। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने मुझे बहुत बार ब्लेस किया, पर वक्त कितना भी ख़राब था, कितनी भी बुरी आदतें थी, लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा था। मैं उनके पोस्ट पढ़ता रहता था, दिन में एक बार सत्संग भी सुनता था संगत जी। लेकिन कभी मैं उनके इशारे समझ नहीं पाया, जो वो आदेश करते थे मैं उनको नहीं मानता था, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता था। शायद अभी पूरी तरीके से मन जुड़ा नहीं था तब तक, तो समझ में नहीं आते थे इशारे कि वो मुझे कुछ समझा रहे हैं, मुझे वो करना चाहिए। एहसास होता था कि गुरुजी मुझे बचा रहे हैं। उनके सत्संग सुन के कभी कभी लगता था कि ये सत्संग मेरे लिए है, लेकिन मैं वो मूर्ख इंसान हूँ कि उस समय पे मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि गुरुजी मुझे कुछ कह रहे हैं तो मुझे वो मानना चाहिए। काश तब उनके संकेत समझे होते और मान लिया होता, तो पता नहीं आज कहाँ पे होता। बहुत देर से बात समझ में आई, और कई बार सत्संग इग्नोर भी कर देता था। कई बार तो ऐसे सत्संग भी आए होंगे जिसमें गुरुजी का आशीर्वाद था, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। आज आप सभी से मेरा एक निवेदन है, जो भी संगत परिवार में से ये सत्संग सुन रहे हैं, संगत जी, आप अगर बहुत परेशानी में हैं
और बहुत कष्ट झेल रहे हैं तो सत्संग ज़रूर सुना करिए, और उसमें जो गुरुजी संकेत देते हैं, आदेश करते हैं, उनको ज़रूर फॉलो करा करिए। मेरी जैसी गलती मत करिएगा। मैंने बहुत भुगता है और बहुत लेट समझा है, आप ये लेट मत समझिएगा। मैं आज आपको अपनी गलती बता रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस गलती से ही ये सीख ले लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरी तरह आपका समय बर्बाद नहीं होगा और बहुत जल्दी आपके बुरे कर्म कट जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो संगत जी, हुआ आगे यूँ कि एहसास तो हो ही रहा था, तो फिर कुछ समय के बाद क्या होता है ना, कि जब हम अपनी आदतों की वजह से अपना बहुत नुकसान कर चुके होते हैं तो एक टाइम के बाद हमारा खुद का दिमाग, हमारा खुद का दिल हमसे कहता है कि अब बस मुझे इस चीज़ से निकलना चाहिए। लेकिन आदत क्या होती है, वो जिस टाइम की होती है उस टाइम पे वो ट्रिगर कर देती है और वापस हम उसी रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन सुबह मेरा दिमाग मुझसे कहता था कि आज मैं शॉप पे आया हूँ, बढ़िया अपना काम करूँगा और सीधे घर जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, किसी दोस्त से नहीं मिलूँगा। लेकिन शाम होते होते तक कंट्रोल नहीं होता था, पर मन में बात आ गई थी कि अब मुझे सुधरना है। तो एक दिन गुरुजी महाराज का एकदम ऐसा सत्संग सुना, जैसे लग रहा था उस सत्संग में मैं ही हूँ एक दूसरे व्यक्ति के रूप में, और मैं ही अपनी कहानी बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। सेम टू सेम स्टोरी। उनको भी ड्रिंक की आदत थी, उनका घर भी इसी वजह से बर्बाद हो रहा था, वो भी बहुत नॉनवेज खाते थे। और उस सत्संग में क्लियर गुरुजी का एक मैसेज था कि तू नॉनवेज खाना छोड़ दे, ड्रिंक करना छोड़ दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। मतलब आप समझ के चलिए कि वो सत्संग मुझे आदेश करने के लिए मेरे पास आया था। वो मेरे किस्मत का द्वार था, जिस द्वार को पार करके मैं अपनी एक नई ज़िंदगी बना सकता था। लेकिन उस समय पे भी मैंने गुरुजी का आदेश नहीं समझा, जिसके लिए आज मैं कान पकड़ के ज़मीन में बैठ के गुरुजी को सॉरी बोलता हूँ कि मैंने को उस दिन तो कम से कम ये बात समझनी चाहिए थी। फिर हालांकि कुछ टाइम के बाद जब हालात बहुत ख़राब होते गए, पैसों की कमी होती गई, फिर मैं सत्संग सुनता था, तो मेरे हालात ने मुझे मजबूर कर ही दिया सुधरने में। कहते हैं कि वक्त की लात पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते, तो वो लात पड़ी थी मुझे। गुरुजी मुझे बचा तो रहे थे, लेकिन मेरे बुरे कर्म, मेरी बुरी आदतें मुझे वापस उस अंधेरे में ढकेल दे रही थी। हर वक्त उन्होंने मेरी रक्षा करी, उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक बच्चे की तरह उन्होंने मुझे संभाला, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो फिर उसके बाद जब मैंने गुरुजी का वो मैसेज फॉलो किया, कुछ टाइम के बाद समझने के बाद, उनका आदेश समझने के बाद, तो धीरे धीरे करके मेरे हालात सुधरे। और अभी कुछ ही टाइम हुआ है, 2-3 महीने हुए हैं, गुरुजी ने मुझे खुद की शॉप ब्लेस की है, आज मेरा खुद का बिज़नेस है। 2-3 महीने हुए हैं संगत जी। मैंने सोचा था कि जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा, थोड़ा लेट हो गया, मैनेजमेंट वगैरह चल रहा था, शॉप पे थोड़ा बिज़ी शेड्यूल था, तो उसकी वजह से नहीं कर पा रहा था। और मैं चाहता था कि मैं आप सभी के साथ बहुत अच्छे से सत्संग शेयर करूं। तो फाइनली आज वो दिन है जब मैं गुरुजी की कृपा से आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूं। तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस चल रहा है, बहुत कृपा है, बहुत बरकत है। कोई कस्टमर खाली हाथ नहीं जाता दुकान से, उनकी वडियाई है गुरुजी महाराज की। हमारे गुरुजी महाराज हमारी दुकान में भी विराजमान है, हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं, उनकी बरकत है। और आज उन्होंने मुझे पूरी तरीके से गलत आदतों से बाहर निकाल दिया है, और अब मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझता है, अपने घर को समझता है, और एक डिसिप्लिन लाइफ में जी रहा हूँ गुरुजी की कृपा से। उन्होंने मुझे असली इंसान बनाया, मेरे जीवन को सुधारा। मैं उनका जितना शुक्राना करूँ कम है, फिर भी दिल से शुक्राना करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, मुझे हर पल ब्लेस करने के लिए, इतना कुछ देने के लिए। जो नहीं दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर वक्त मेरी रक्षा करने का शुक्राना, मुझे हर एक मुश्किल से बचाने के लिए शुक्राना, और एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, न्यू बिजनेस प्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सदैव मेरे अंग संग रहिएगा, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। जो संगत सुन रही है सत्संग, उनको भी ब्लेस करिएगा। जो अंकल जी सत्संग सुना रहे हैं उनको भी ब्लेस करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो माफ़ करिएगा। मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ और अब पूरी कोशिश रहेगी कि गुरुजी के साथ जो भी अनुभव होंगे वो आप सभी के साथ साझा करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अंकल जी बहुत 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 प्यारा सत्संग शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी कितना प्यारा सत्संग था, कितनी बड़ी सीख मिली है। और ये जो गलतियाँ आज हमें सत्संग के थ्रू गुरुजी मतलब मुझे लग रहा है कि आज गुरुजी ने हमें आदेश किया ये सत्संग सुनवा के, जो गलतियाँ हम करते आ रहे हैं लगभग लोगों से होती होगी ये गलती, शायद जानबूझ के भी करते हैं कभी कभी या फिर अनजाने में भी कर देते हैं। सत्संग आते हैं हम इग्नोर कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, सोचते हैं बाद में सुन लेंगे और फिर बाद में वो टाइम ही नहीं आता। तो आज इस सत्संग के माध्यम से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली है। हम गुरुजी की संगत हैं, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद अगर हमारे पास आ रहा है हम कैसे स्क्रॉल कर सकते हैं। संगत जी आज से आप और मैं दोनों मिलके एक संकल्प करते हैं कि अगर गुरुजी का कोई सत्संग हमारे पास आएगा तो हम उसको ज़रूर सुनेंगे, भले तुरंत सुने या ना सुने, लेकिन वॉच लेटर में सेव कर लेंगे, जब भी टाइम मिलेगा ज़रूर सुनेंगे। क्योंकि गुरुजी के आदेश, उनका आशीर्वाद ही हमारा जीवन है, उनका हुक्म ही हमारा जीवन है। तो फिर ये गलती अब दोबारा अपन नहीं करेंगे। बहुत प्यारा सत्संग था, बहुत बड़ी सीख मिली है, बहुत बड़ा कष्ट काटा है गुरुजी ने, उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे मुझे आप अपना सत्संग लिख कर भेजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक शुक्राना ज़िंदगी बदल देता है। शुक्राने कम नहीं होने चाहिए संगत जी। आज इतने शुक्राने करिए, इतने शुक्राने करिए कि आपका जीवन सफल हो जाए। गुरुजी कहते हैं एक शुक्राना कर दे, मैं तेरा जीवन बदल दूंगा, तेरे बुरे कर्म काट दूंगा। कमी नहीं होनी चाहिए आज शुक्राने करने में। और कोशिश करिएगा कि आपके परिवार में या प्रियजनों में कोई भी मुसीबत में उसके साथ सत्संग शेयर कर दीजिए। पता है ये कितनी बड़ी सेवा है। आप गुरुजी का आशीर्वाद उनको सेंड कर रहे हैं, कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं आप। जब आप उनको सत्संग शेयर करते हैं उनके कष्ट कटते हैं, और ये आप करते हो, आप सेवा करते हो, आप उन तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुंचाते हो। कितनी बड़ी बात है। कितना टाइम लगता है, 1 मिनट का समय लगता है। ज़रूर करिए, कुछ करिए ना करिए, सेवा करिए। गुरुजी की सेवा करेंगे आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं भी यहाँ पे आपको सत्संग सुना रहा हूँ तो मैं गुरुजी की सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे सेवा करने के लिए चुना, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। आप सत्संग शेयर नहीं कर सकते तो यही सत्संग शेयर कर दीजिए, ये भी तो सेवा है ना। किसी भी तरीके से करिए, थोड़ा समय निकालिए, भक्ति करिए। गुरुजी के भक्त हैं हम, अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो हमें फल कैसे मिलेगा। गुरुजी हमसे मांगते ही क्या है, सेवा ही तो मांगते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत छोटा सा रास्ता है उन तक पहुंचने का, उनकी कृपा पाने का। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं विराम दे रहा हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।